नमस्ते दोस्तों। तो आज जो है कि हम लोगों का डे दूसरा है। तो कल हम लोगों ने देखा था कि भारत का भौगोलिक विभाजन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कितनी यूटी है, कितने राज्य हैं, कौन सी रेखा कौन सी है, लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी कि जो है कि हम लोगों का टाइम जो डिसाइड करता है, जहाँ प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है। हमारी कर्क रेखा जो गुजरती है, लेटीट्यूड जिसे कहते हैं 23.5 डिग्री सेल्सियस पे, वो किन देशों से होकर गुजरता है, ये सब कल हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे उसके थोड़ा सा आगे का। देखिए, पहला कल में देखें तो भारत जो है कि पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो भारत 7वें स्थान पर है, ठीक है। और भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं भारत में। कुल कल हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा सीमा से साझा करने वाला देश बांग्लादेश है, इसके बाद चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान, ठीक है। दो देश और सीमा साझा करते हैं जो भारत के लैंड से न कर कर भारत के जो मेरिडियन लाइन है 12 नॉटिकल माइल, उससे सीमा साझा करते हैं, जिसमें एक देश है श्रीलंका, दूसरा देश है मालदीव। तो उसके आगे हम देखते हैं। देखिए, भारत जो है कि पहले अखंड भारत हुआ करता था। तो भारत के जो कुछ देश बटे, उनमें से पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार जैसे कुछ देश थे। तो जो बांटा गया था तो उनके मध्य कौन सी लाइन खींची गई थी, उसका नाम देखते हैं। देखिए, नेपाल और जो भारत का है वो ओपन लाइन प्रयोग करता है, यानी कि वहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं है। नेपाली भारत आ सकते हैं और भारतीय नेपाल जा सकते हैं। ऐसे ही भूटान के साथ भी है। तो जो है कि उसे छोड़कर आगे देखते हैं। देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में रेड क्लिफ लाइन है, क्योंकि जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान को दो देश मिले थे, पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश तो 1971 की युद्ध के बाद से बांग्लादेश नाम रखा गया था। तो उसका नाम उस समय जो है कि पूर्वी बंगाल नाम रखा गया था, जिसमें बंगाल को पश्चिम बंगाल जो वर्तमान भारत में और पूर्वी बंगाल नाम से बांटा गया था और पाकिस्तान के नाम से बांटा गया था। उस समय जो लाइन खींचे थे उनका नाम रेड क्लिफ था, जिसके कारण उनकी सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। वर्तमान में पाकिस्तान और भारत के मध्य एक और रेखा है जिसे यलोसी के नाम से जानते हैं, जो कारगिल युद्ध में हम लोग एलओसी को अपनाए थे, क्योंकि उस समय युद्ध के दौरान यूएन यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके मध्यस्थता में एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल भारत के मध्य रेखा है। पाकिस्तान और भारत के मध्य एक और रेखा है जिसे सन क्रीक के नाम से जानते हैं, जो गुजरात में है। देखिए, गुजरात जो है कि पूरी तरीके से पाकिस्तान से सटा हुआ नहीं है, लेकिन जो उसकी 12 नॉटिकल माइल जो समुद्री सीमा है उसमें जो है कि हम लोगों का सर्किल लाइन है। देखिए, और इसके बाद देखते हैं मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के मध्य खींची गई थी, लेकिन 1965 के लगभग जो भारत और चीन का युद्ध हुआ तो उसमें चीन काफ़ी हद तक भारत के अंदर आ गया था। तो जहाँ पर एक और लाइन बनाई गई थी जिसे एलएसी कहा जाता है, जिसका नाम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नाम दिया गया है, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य दुरंड रेखा है, और उसी प्रकार भारत और श्रीलंका के मध्य जो रेखा है उसे पाक जलडब्रू मध्य कहते हैं। जो पाक जलडब्रू मध्य के माध्यम से भारत और श्रीलंका बटा हुआ है, ठीक है। उसके आगे हमारे पास कुछ द्वीप भी हैं, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार। देखिए, अंडमान और निकोबार को जो रेखा बांटती है उसे 10 डिग्री चैनल नाम से जाना जाता है। परीक्षा में पूछता है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के मध्य से गुजरती है तो कौन से अंडमान का भाग है और कौन सा निकोबार। तो इसमें जो है कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से बांटती है। और जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है वो हम लोग का ग्रेट निकोबार में है, ठीक है, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। और दूसरा हम लोगों का बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप। अब देखिए, लक्षद्वीप
और मिनिकॉय दोनों एक ही है, लेकिन लक्षद्वीप और मिनिकॉय की जो रेखा बांटती है उसे 9 डिग्री चैनल कहते हैं। 9 डिग्री चैनल से हम लोगों का लक्षद्वीप और मिनिकॉय बटा हुआ है। उसके बाद पूछता है कि लक्षद्वीप और मालदीव को कौन सी चैनल बांटती है, यानी कि कौन सी रेखा बांटती है, तो 8 डिग्री चैनल जो है कि बांटती है। और उसी जो जलडमरू मध्य है उसी को मलिक्कू कंडू के नाम से भी जाना जाता है, मलिक्कू कंडू के नाम से। और अगर पूछता है कि लक्षद्वीप और मालदीव को कौन से बांटते हैं, तो उसमें मिनिकॉय और मालदीव ऑप्शन में दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है कि स्टार्ट करने वाले हैं कुछ जो परीक्षा में अभी हाल ही पूछे गए थे कि कौन से देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक। ठीक है, ज़्यादातर 4 याद करिएगा। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और हाल ही उत्तर प्रदेश पीसीएस में परीक्षा पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ राज्य और दिए थे, जिसमें पंजाब हरियाणा दिया था ऑप्शन। तो देखिए पंजाब हरियाणा से क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा है, इसके बाद जो है कि आपका हरियाणा है, इसके बाद केरल है। अगर हम देखें तो ज़्यादातर प्रश्नों में जो हम लोगों की 7 सिस्टर यानी कि पूर्वोत्तर की राज्य हैं उनके बारे में प्रश्न ज़्यादा पूछता है। तो देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो यहाँ पे है पूर्वोत्तर यहाँ पर, तो उसमें सबसे बड़ा राज्य असम है, इसके बाद मेघालय, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर त्रिपुरा। ठीक है, और सबसे छोटा जो हम लोगों का राज्य है वो है गोवा, इसके बाद थोड़ा सा बड़ा सिक्किम, उससे बड़ा त्रिपुरा। ठीक है, इतना हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया का अच्छे से देख लिया। देखिए हम लोग अगली क्लास में जो है कि पढ़ेंगे हिमालय, कौन कौन सा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, वो सबको डिवीजन वाली एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज मैं बता देता हूँ आपको हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, वैसे बहुत सारे मत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमाणिक मत जो है कि अल्फ्रेड वेगनर जी का है, प्रायद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इन्होंने 1912 में दिया था। देखिए होता क्या है कि उन्होंने बताया था ये जो प्रायद्वीप भारत है वो दरअसल यहाँ पे था ही नहीं। फिजिकल जियोग्राफी क्लास लेंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए ये जो प्रायद्वीपीय भारत था वो अफ्रीका के पास था, तो ये यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पर मिला। ये जो उत्तर भारत था ये पहले से ही व्याप्त था, और ये प्रायद्वीपीय भारत को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है, और इसी के बीच में टेथिस सागर था। ठीक है, तो जो इन्होंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बताया है कि अगर महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट टकराती हैं तो उसमें से वलित पर्वत और ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जैसे कि ये हम लोगों का हिमालय है, और यहाँ पर जो है कि टेथिस सागर है, और यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रायद्वीपीय ये यहाँ से गति करते हुए इस साइड गति कर रहा था। बीच में टेथिस सागर दोनों प्लेटों टकराने के कारण ये जो दोनों आपस में टकराने के बाद ये ऐसे उठ गया। और देखिए बात होती है कि ऐसे जो प्लेट भारी होती है वो नीचे दबती है, और जो हल्की होती है वो ऊपर उठती है। तो अगर माना जाता है कि जो महाद्वीपीय प्लेट है वो अपेक्षाकृत महासागरीय प्लेट से हल्की होती है, तो महाद्वीपीय प्लेट भारी होने के कारण वो नीचे धंसता चला गया जहाँ पे टेथिस सागर था, और टेथिस सागर धंसकर जो महाद्वीपीय प्लेट था ऊपर उठते हुए वो इस आकार में उठता चला गया, और जो यही उठने के आकार को ही हिमालय की उत्पत्ति के अनुसार माना जाता है। बस इतना जान लीजिए कि इसे डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हिमालय की उत्पत्ति जो है कि टेथिस सागर और महाद्वीपीय प्लेट से टकराने के कारण हुई है। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि हिमालय में कौन कौन से पर्वत हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, और लघु हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमालय की कौन सी सबसे बड़ी चोटी है, कंचनजंगा कहाँ पे है, और एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, कल हम लोग देखेंगे। ठीक है।